Hello everyone. Today we are going to do the questions of exercise 1.2 of real numbers. Question number 5. Question number 5 says check whether 6 raised power n can end with the digit 0 for any natural number n. कहता है क्या 6 raised power n जो है वो खत्म होता है 0 डिजिट से. कोई भी नंबर 0 डिजिट से तब खत्म होता है जब उसका फैक्टर क्या हो, एक प्राइम फैक्टर उसका 5 हो. सिक्स रेज पावर n will end with 0. 6 रेज पावर n 0 से खत्म होगा अगर उसका प्राइम क्या होगा 5. इफ इट्स one of primes is 5. अगर उसका एक भी प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं एक भी प्राइम उसका 5 होगा तो ये नंबर 0 से खत्म होगा. तो 6 रेज पावर n दिए तो 6 किसका फैक्टर है, प्राइम्स ऑफ 6. 6 किससे 2 इंटू 3 6 रेज पावर n. तो 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो 5 नहीं है. अगर इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो वो 0 से खत्म नहीं होगा. 5 इज नॉट प्राइम्स ऑफ 6. सो 6 रेज पावर n विल कैन एंड विथ नॉट एंड विथ. ठीक है, कैन कह रहा कैन में ही जाएगा. Cannot end with the digit 0. यहाँ 6 दिया है, 6 के जगह कोई भी नंबर दिया है, आपको उसके फैक्टर्स करने हैं. अगर उसका कोई भी फैक्टर 5 आता है तो वो उसका क्या है 0 से, उसका जो डिजिट है 0 से खत्म होता है. अगर उसका कोई भी प्राइम जो है 5 नहीं आता है तो वो डिजिट 0 से नहीं खत्म होता है. जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन 6 रेज पावर n ही आए, कुछ भी आ सकता है. आपको सिर्फ उसके फैक्टर्स चेक करने हैं. अगर यहाँ पे उसका 5 आता है तो वो 0 पे डिजिट उसके खत्म होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं. नो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says there are some numbers given. We have to explain either these numbers are composite or not. Explain question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स. हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर्स हैं क्यों हैं. अगर हैं, सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो. कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर हैव more than 2 factor. ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं. तो क्वेश्चन में हमें कौन सा नंबर दिया, फर्स्ट दिया है, फर्स्ट दिया हमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. तो हमें पहले ये नंबर चेक करना है. 7 into 11 into 13 plus 13. Look at the number. Which number is common in the 13 is common in? We take 13 as a common number left. 7 into 11 plus 1. It becomes 13. 7 11 is 77 plus 1.
13 into 78. The next number is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. 5 is common. Take 5 as a common. 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. Number becomes, multiply these numbers. 2 1s are 2, 2 3s are 6. 7 into 6 into 4 into 6 7 4s are, 7 6s are 42 into 4 6s are 24 plus 1. Multiply these numbers. 42 into 24, 42 into 24. 4 2s are 8, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Number becomes 1008 plus 1. 1009. So these are the factors of these numbers. There are more than 2 factors. So these numbers are composite numbers. There are more than 2 factors. So 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. ये क्या है? Composite numbers हैं. ठीक है, डेफिनेशन याद रखनी है. कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. यहाँ पे 13 फैक्टर, एक 78 है और 1 नंबर इटसेल्फ रहता है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है. Now next question. Next question is question number 7. Question number 7 says there is a circular path around a sports field. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. And at the same time. At the same time. And go in the same direction. After how many minutes? After how many minutes will they
meet again at the starting point. At the starting point. Question says एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. ये स्पोर्ट्स फील्ड है हमारी, इसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ है. सोनिया और रवि, एक सोनिया है एक रवि है. सोनिया 18 मिनट लेती है इसका एक राउंड लेने में. सपोज सोनिया ने यहां से स्टार्ट किया, उसको ये एक राउंड लेने में 18 मिनट लगते हैं. वाइल रवि और रवि को सेम स्टार्ट करने में 12 मिनट्स लगते हैं. दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. एक ही पॉइंट से दोनों ने चलना स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पे दोनों ने चलना शुरू किया. एक को राउंड लगाने में 18 मिनट लगे और रवि को 12 मिनट लगे. एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन से दोनों चल रहे थे. हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट. वो इसी पॉइंट पे दोनों कब मिलेंगे अगली बार. ये यहां से सोनिया चक्कर लगा रही है, उसको 18 मिनट लग रहे हैं. रवि यहां से चक्कर लगा रहा है, राउंड लगा रहा है, उसको 12 मिनट लग रहे हैं. एक ही समय पे एक ही जगह से दोनों ने चलना स्टार्ट किया था. और बताओ कौन अब दोनों कब मिलेंगे किसी भी पॉइंट पे. तो किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए हमें मिनिमम रास्ता निकालना है. तो मिनिमम के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो द मिनिमम, कम से कम टाइम लगाना है कि द मिनिमम कि वो किस पॉइंट पे मिलेंगे. ठीक है, द मिनिमम टाइम minimum time when सोनिया और रवि दोबारा मिलेंगे. when सोनिया एंड रवि मीट अगेन. ठीक है, वो हम निकालेंगे एलसीएम फाइंड करके एट स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था दोबारा वो कब मिलेंगे एट स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, वो क्या होगा, उसका एलसीएम होगा. तो हम एलसीएम निकाल लेंगे. एक था 18, एक को 12 लग रहे हैं. 2 9 जा 2 6 जा 2 9 जा 2 3 जा 3 3 जा 3 1 जा. ठीक है, ये हमने निकाल लिया एलसीएम. तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ किसका, 18 और 12 का क्या हो रहा है, 2 2 3 3. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 2 4, 3 3 9. 4 इंटू 9 36 मिनट्स. ठीक है, दोबारा वो उसी पॉइंट पे कब मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद दोबारा. ये जो पॉइंट था सर्कुलर फील्ड का, यहां से स्टार्ट किया था. एक को 18 लग रहे थे, एक को 12 लग रहे थे. सोनिया को 18 लग रहे थे, रवि को 12 लग रहे थे. तो दोबारा वो इस पॉइंट पे कब मिलेंगे, जब 36 मिनट्स हो जाएंगे दोबारा वो इसी टाइम इसी पॉइंट पे मिलेंगे. तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उस वीडियो में हम इररेशनल नंबर √2 √3 सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. उनकी पॉसिबिलिटीज काफी रहती हैं आने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे.